संजू सैमसन की अपनी ही टीम का साथी उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। माने ऐसा लग रहा है उनका करियर डुबा के ही मानेगा। इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया की टी20 सीरीज से पहले संजू सैमसन ताबड़तोड़ फॉर्म में थे। वो शतक पर शतक जड़ रहे थे और कहर बचा रहे थे, लेकिन अब लगता है कि उन्हें किसी की नजर लग गई है। संजू के लिए इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज की 3 पारियों में 2 बार तो दहाई का आंकड़ा भी पहुंचना मुश्किल हो गया। लास्ट के 2 जो मैचेस हुए इनमें सैमसन की इस बदहाली की वजह उनकी अपनी ही टीम का एक खिलाड़ी जो हाथ धोकर इस टी20 सीरीज में उनके पीछे पड़ गया है, और ऐसा हो सकता है कि दोस्त वो उन्हें बाहर भी करवा दे इंडिया से। अपनी टीम से मेरा मतलब है राजस्थान रॉयल्स के साथ। जी हां, राजस्थान में इनके साथ खेलते हैं जोफ्रा आर्चर। ये दोनों कंधे से कंधा मिलाकर आईपीएल 2025 में राजस्थान को चैंपियन बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आर्चर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो इंडिया में तो सैमसन का करियर डुबा कर मानेंगे। 140 की बॉल हर बार आउट कर लेते हैं भैया। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के शुरुआती तीनों मैचेस में संजू सैमसन ने बैटिंग की और तीनों ही मैचों में उनकी बल्लेबाजी का आखिर ऐसा हुआ जैसा तीनों मैच में। एक ही तरह की बॉल पर, एक ही तरीके के शॉट पे, एक ही तरीके से आउट हुआ। और सबसे बड़ी बात, गेंदबाज भी एक ही था। माने उसने एक कमजोरी पकड़ ली कि इस तरीके से आउट करना है। अब ये बल्ले गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि संजू की राजस्थान रॉयल्स का उनका टीममेट है, संजू की कप्तानी में खेलेगा ये, वो है जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर ने कोलकाता में खेले गए पहले टी20 से लेकर राजकोट वाले तीसरे टी20 तक हर एक में संजू सैमसन को अपनी शॉर्ट बॉल पर 140 की प्लस पेस के साथ रफ्तार में फंसाया है। मारने जाते आउट हो जाते हैं। उन्होंने तीनों ही मैचों में अपना विकेट 140 से ज्यादा की रफ्तार वाली शॉर्ट बॉल पर पुल शॉट खेलते हुए गंवाया है। मतलब टी20 सीरीज में लगातार 3 बार आर्चर के सामने संजू सैमसन बेबस नजर आए, और इसीलिए कहा भी गया कि शायद शॉर्ट बॉल तेज नहीं खेल पा रहे। 3 टी20 3 मैच 11 का औसत 103 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 34 रन बनाए हैं, जिसमें से उनका बेस्ट स्कोर 26 था जो पहले टी20 में आ गया था। इसके बाद तो उन्होंने 5 रन बनाए दूसरे में और 3 रन बनाए तीसरे में। इस तरीके की ये वाली हिसाब रही। अगर संजू सैमसन की बात करूं तो जोफ्रा के सामने 3 मैच में महज 8 रन बनाए हैं, जिसमें तीनों बार आउट भी हो गए हैं। एवरेज स्ट्राइक रेट की बात को आप जरा पीछे छोड़ दीजिए। तभी तो आकाश चोपड़ा ने कहा कि संजू सैमसन जो कि लगातार साउथ अफ्रीका में शतक बना रहे थे तब तक खूब बात हो रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है वो तेज बॉल उनकी कमजोरी है, वो तेज बॉल के आगे कमजोर नजर आ रहे हैं। अब मेरे मन में एक सवाल आया कि अगर संजू की वाकई में शॉर्ट बॉल कमजोरी होती, 140 से ऊपर की पेस कमजोरी होती, तो साउथ अफ्रीका में जेरल कॉर्डसी, कगीजो, रबाडा इन सब के सामने शतक कैसे लगा पाती है? मतलब पेस तो इशू नहीं है। रही बात बाउंस की, तो शॉर्ट बॉल पे संजू सैमसन का आईपीएल 2024 जो लेटेस्ट गया था उसमें स्ट्राइक रेट 228 से ऊपर का था। और जब सबसे फेवरेट शॉट की बात की गई तब भी संजू सैमसन का पुल शॉट आता है, मतलब सबसे ज्यादा रन उन्होंने उसी से बनाए हैं। तो फिर कैसे आप कह सकते हो कि पेस और शॉट, पेस और बाउंस के चक्कर में संजू आउट हुए हैं? दोस्तों वजह कुछ और है। बाकी आपको क्या लगता है आप अपनी राय बता सकते हैं कमेंट में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।